अगर कल सुबह आपके शहर के होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट बंद हो जाएं, तो क्या आप जानते हैं इसकी असली वजह क्या होगी? कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी कमी की खबरें सामने आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में देश में गैस खत्म हो रही है? कुछ जगहों पर तो रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है, या इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? भारत में गैस सिलेंडर संकट सच आखिर में है क्या दोस्तों? अगर कल सुबह आपके शहर के होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट बंद हो जाएं, तो क्या आप जानते हैं इसकी असली वजह क्या होगी? क्योंकि इस समय भारत के कई बड़े शहरों में, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी कमी की खबरें सामने आने लगी हैं। कुछ जगहों पर तो रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में देश में गैस खत्म हो रही है, या इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? आज हम आपको बताएंगे इस पूरी खबर का सच क्या है। क्या सच में गैस की कमी है? सबसे पहले सच्चाई समझिएगा दोस्तों, देश में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन समस्या वहाँ है जहाँ कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है, जैसे होटल है, ढाबे हैं और रेस्टोरेंट है। इसी वजह से कई शहरों में रेस्टोरेंट मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई ठीक नहीं हुई तो उन्हें दुकानें बंद करनी पड़ सकती है। इस संकट की जड़ भारत में नहीं, मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया में चल रहा युद्ध है। दरअसल भारत अपनी एलपीजी और गैस का बड़ा हिस्सा कतर और खाड़ी देशों से आयात करता है, और ये गैस अक्सर आती है एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। लेकिन अभी वहां पर युद्ध और सुरक्षा खतरे की वजह से जहाज़ों की आवाजाही लगातार बाधित हो गई है। नतीजा नतीजा यह है दोस्तों, गैस की सप्लाई में अचानक से गिरावट आ गई है, और उसका असर अब भारत के बाजार में भी दिखने लगा है। लगातार भारत में लाखों छोटे कारोबारी कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं, जैसे स्ट्रीट की दुकानें, ढाबे, छोटे होटल, बड़े होटल, कैटरिंग सर्विसेज, ये सब उसी पे निर्भर है। जब सप्लाई कम हुई तो सरकार ने फैसला लिया है, सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को गैस मिलेगी, और इसी वजह से कॉमर्शियल सेक्टर में कमी महसूस होने लगी। लगातार कई जगहों पर ब्लैक मार्केट से गैस महंगी कीमतों पर बिकने की खबर सामने आने लगी। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए। इससे इंसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लागू किया गया, ताकि गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। रिफाइनरियों को आदेश दिया गया कि वे एलपीजी उत्पादन बढ़ाएं। घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग के बीच वेटिंग पीरियड लगभग 25 दिन कर दिया गया। यही तक नहीं, कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा सिलेंडर जमा ना कर सके, इसको भी ध्यान रखा जाए। अगर वेस्ट एशिया का युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ गैस पर नहीं, तेल की कीमतों और महंगाई पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। तो कुल मिलाकर के सच्चाई ये है, भारत में अभी घरेलू गैस का संकट नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल गैस सप्लाई का दबाव जरूर लगातार बढ़ रहा है, और इसका कारण है देश की अंदर की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों। यानी कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा युद्ध अब हमारे किचन तक असर दिखाने लगा है। अब सवाल आपसे है, क्या अगर ये संकट लंबा चला तो क्या आपको लगता है भारत को गैस के नए स्रोत ढूंढने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।